المقرر إذن أن يلتقي رئيس الوزراء الهندي بل أن يلقي كلمة أمام نواب الكونغرس. दोस्तों, मीडिया ने सच बोलने की कुव्वत को खो दिया है, इसलिए इंडेक्स में वो 180 के रैंक में आकर 161 पे आकर खिसक गया है। 2014 के बाद ये तस्वीर इस तरीके से बदली है कि वहां पर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का गुणगान होता है, मुसलमानों का शिकार होता है और मुसलमानों के साथ हुए हर काम का दोष सिर्फ मुसलमानों के सर पे ही दिया जाता है कि अगर मुसलमान मर गया तो उसका दोष यही था कि वो मुसलमान था। लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री अमेरिका की यात्रा पर हैं तो वहां पर पूरी तरीके से विरोध का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन उस विरोध की तस्वीरें देश का मीडिया नहीं दिखा रहा, जबकि कतर बेस्ड अल जजीरा ने इस विरोध की तस्वीरों को पूरा एक प्राइम टाइम बनाकर बताया है कि किस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री का ह्यूमन राइट और मुसलमानों के बार बार हुए हमलों को लेकर जिस तरीके से उल्लंघन किया गया है ह्यूमन राइट्स का। खबर में कहा है कि किस तरीके से कट्टरपंथी सोच से ग्रसित सरकार मुसलमानों पर हमला करती है, उनके बारे में बार बार मस्जिदों पर बुलडोजर चलाती है और यहाँ तक कि अभी 3 दिन पहले हुए गंगा घाट पर जिस तरीके से मुसलमानों को ये कह के भगा दिया गया कि यहाँ पर सिर्फ हिंदू आ सकते हैं, इसका भी जिक्र अल जजीरा ने अपनी रिपोर्ट में किया है। और जब उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये भी मेंशन किया कि किस तरीके से मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं, उन्होंने ये भी मेंशन किया कि मस्जिदों को बुलडोजर से बुलडोज कर दिया जा रहा है, मुसलमानों के घर गिराए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और उसके जुड़े तमाम लोग सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को काटने की बात करते हैं। उत्तरकाशी की घटना को भी उन्होंने अपनी इस खबर में मेंशन किया है और उसके साथ साथ अमेरिकी सांसदों ने किस तरीके से मोदी जी के भाषण का बहिष्कार किया है उसको भी उन्होंने अपनी खबर में पूरी जगह देते हुए जिक्र करते हुए तस्वीरों के साथ बताया है। बर्नी सैंडर्स हैं जो कि अमेरिकी राजनीतिक और गवर्नमेंट के सेनेटर हैं, उन्होंने भी नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना की है और इसी को उन्होंने ट्वीट को पूरी तरीके से अपने स्क्रीन पर दिखाते हुए लिखा कि भारत में राजनीतिक विरोधियों को जेल में डाल दिया जा रहा है। ऐसे में आक्रामक हिंदू राष्ट्र की तरफ अकेला धकेला जा रहा है भारत, और भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों की जमीन अब कम करने लगी है। अमेरिकी कांग्रेस प्रतिनिधित्व सभा में मुस्लिम सदस्य राशिदा हर्बी तालिब ने पीएम के भाषण का विरोध करते हुए बहिष्कार किया है और बहिष्कार करते हुए उन्होंने कहा है कि ये शर्मनाक है कि हमारे देश में मोदी जी को मंच दिया गया है जिनका इतिहास लोकतांत्रिक विरोधी कार्रवाइयां अल्पसंख्यक निशाना बनाने का रहा है। और उसी के साथ साथ आपको बता दें कि ये ऐसा सिर्फ करने वाली ये दो लोग ही नहीं हैं, इसमें अमेरिकी प्रतिनिधित्व एलेक्जेंड्रिया अक्रोसिया कॉर्टेज ने भी भाषण का बहिष्कार करते हुए कहा है कि मोदी सरकार ने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को बैन किया। भारत में प्रेस स्वतंत्रता की 180वीं में से अब भारत पत्रकारिता में 161 रैंकिंग पर आकर खड़ा हो गया है, जो बहुत ही ज्यादा चिंताजनक है। भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकारों के हनन का जिक्र लगातार किया जाना चाहिए। और इसी के साथ साथ सबसे ज्यादा जिस बयान की चर्चा हो रही है दोस्तों, उस पर आपको गौर इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की प्रतिनिधित्व के सदस्य जिनका नाम है कॉरी बुश, उन्होंने बड़े ही कड़े शब्दों में बहिष्कार करते हुए कहा है कि नरेंद्र मोदी का इतिहास मानव अधिकारों का हनन करने वाला रहा है, लोकतंत्र को कमजोर करने वाला रहा है, पत्रकारों को निशाना बनाने वाला रहा है। और ऐसे में मोदी जी के जो
संबोधन है, मैं उसका विरोध करती हूँ। और तो और दोस्तों, जिस तरीके से अल जजीरा ने एक ट्वीट को दिखाकर पूरी तस्वीर बताने की पूरा का पूरा शो कर दिया, जिसमें ये साफ दिखा दिया गया कि देश के प्रधानमंत्री का अमेरिकी यात्रा में उन्हें बहुत ही ज्यादा जिल्लत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने मुसलमानों पर हमले की हैं, ह्यूमन राइट्स जो है उसका उल्लंघन किया है, और बार बार चेतावनी दिए जाने के बाद भी आज तक भी मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। और उसी के साथ साथ तमाम लोगों का ये कहना है कि ऐसे कब तक चलता रहेगा, क्योंकि मुसलमान भी हमारा ही भाई बंधु हैं। मुसलमानों को भी अधिकार है कि वो अपनी लाइफ अपने इस्लाम की तरह से बढ़ा सके, आगे बढ़ सके, उसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते, उसको पूरा का पूरा अपना कर वो जैसे चाहते हैं वो वैसा रह सके। उसका अधिकार भारत का संविधान देता है, दुनिया में हर कोई इसका अधिकार हर मुसलमान को दिया जाता है, तो क्यों मुसलमानों को ही निशाना बनाया जा रहा है? और तो और पूर्व राष्ट्रपति ओबामा ने भी इस पर सवाल उठा दिए कि ये चिंताजनक है कि इस तरीके से मुसलमानों की हालत भारत में चिंताजनक है। अगर मैं राष्ट्रपति होता तो मैं मोदी जी से पूछता और ये कहता कि इस पर बात करना जरूरी है, और चिंता का विषय है कि भारत के मुसलमानों की हालत इस तरीके से भारत में बना दी गई है कि हर कोई अब परेशान है, दुखी है और डर के साए में है। और मुसलमान डर के साए में क्यों है, इसकी जिम्मेदार कोई और नहीं, भारतीय जनता पार्टी है। तो सवाल भी भारतीय जनता पार्टी के मुखिया से पूछा जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का पूरा एक पैटर्न ये है कि अगर कुछ अच्छा हुआ तो मोदी जी ने किया, अगर हार हुई तो नड्डा जी के गले में पहना दी जाती है उसकी हार का हार को। अब सवाल यही उठता है कि कब तक मुसलमानों पर हमले होते रहेंगे, क्योंकि 2024 के चुनाव की जो खटखटाहट है उससे उन्हें ये तो समझ में आ गया है कि अब बिना मुसलमानों के 2024 जीतना तो मुश्किल है। इसीलिए अपने छोटे छोटे गुर्गों को मुसलमानों पर हमला करने के लिए छोड़ दिया गया है, और खुद मोदी जी अब मुसलमानों को गले लगाने के लिए आगे आ चुके हैं, क्योंकि जब वो भारत लौटेंगे तो फिर मिस्र में मस्जिद में जाएंगे, और वहां का पूरा दौरा करने के बाद भारतीय जनता पार्टी भी 66 मुसलमानों को पहली बार हिस्ट्री में चुनाव लड़ने के लिए, अपना प्रेम दिखाने के लिए उन्हें टिकट देगी। खैर, मुद्दों से भटकाना आज का गोद में बैठा मोदी मीडिया जानता है, लेकिन पूरी दुनिया की मीडिया में अब मोदी जी के चाल चरित्र और चेहरे का डंका बज रहा है।